बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चे को इस तरीके से गुरुकुल में अगर भेजा जाए या इस्कॉन में भी, जैसे इस्कॉन में शायद वो बच्चों को रहने का 6 महीना या एक हॉस्टल टाइप होता है जहाँ पे वो रह सकते हैं, तो लोगों का कहना है कि बच्चा पुजारी या संसार के से मोह माया उसका कटते जाता है और वो एक अलग दुनिया पहुंच जाता है। मतलब वो बच्चा ऐसा बोलने लगा था। देखिए, एक्चुअली जो आपने वर्ड बोला ना कि भक्ति है क्या, तो भक्ति का अगर आप डेफिनेशन एक लाइन में जानने का प्रयास करेंगे तो वह है, मैं आपको फोर्सफुली बोलूँ और अपने बहकावे में ले आऊँ और साधु बना दूँ, बाद में आपको 2 साल बाद आपको लगने लगेगा, आप वापस उस संसार में जाओगे तो क्या होगा, फिर आप मुझे बोलेंगे गुरुजी ने मुझे धोखे में रखा। परिवार है, समाज है, ठीक है, रोज खर्चे होते हैं, तो ये कैसे होता है? या हमें सब कुछ भूल कर, मतलब एक होता है ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और फिर आगे संस्था के साथ जुड़ रहे, मतलब वही सेवा भाव से, तो ऐसा कुछ है या दोनों को लेकर तालमेल चलता है? कोई भी एक व्यक्ति होता है ना जो सनातन धर्म का मानता है, सेवा करता है, वो प्रतिदिन उठ के क्या करता है, पूजा करता है भगवान। हम सबको कैसे भगवान का आरती करना चाहिए वो भी बेसिक पता नहीं होता है, ये बेसिक ज्ञान भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम एग्रीकल्चर बेस्ड रहेंगे और हमें पता रहेगा नॉलेज उसके बारे में कि कैसे खेती करें, कैसे हम अन्न उगाएं, तो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं हम आगे सर्वाइवल के लिए हमेशा रेडी रहें। और एग्रीकल्चर को जो फोर्स करता है, जिसपे एग्रीकल्चर निर्भर होता है, वह भक्ति है क्या? मतलब भक्ति का मतलब खुद को एकदम से संसार से मोह माया से त्याग देना है, या भक्ति सच्चाई के करीब पहुंचाना है? क्या है? हमारे शास्त्रों में बताया गया है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि वेला एकांतेर हर भक्ति उत्पातये कल्पयते। जैसे कोई आरती बोलता है कि लेफ्ट से राइट घुमाना है, और कोई कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि लेफ्ट से राइट, तो हम किसका बात माने? तो देखिए, भगवान ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ के, भगवान एक वर्ड बोलते हैं, भगवत गीता में एक श्लोक है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान का ये जो श्लोक है ना, इसका अगर आप गुरु और साधुओं के साथ मिलकर श्लोक को नहीं पढ़ेंगे तो आपको एक ही चीज समझ में आएगा कि भगवान बोल रहे सब धर्म छोड़ दो। गुरुकुल में आकर गुरु से बात ना हो तो कैसा होगा? तो मेरे साथ कुछ गुरुकुल के गुरु जी हैं और कुछ इन लोगों से बात करते हैं कि क्या, कैसे पढ़ाई होती है यहाँ पर, और स्कूल्स के बारे, मतलब सब्जेक्ट्स के अलावा और क्या क्या है जो जिस पे विशेष ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम सुबल दास है और मैं झारखंड का ही रहने वाला हूँ, पलामू डिस्ट्रिक्ट से। जी। और रांची में पढ़ाई किया, फार्मेसी, जीपीआई गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट से। और उसके बाद वहाँ से ही जुड़ा था भक्ति में, धीरे धीरे प्रारंभ में भगवत गीता पढ़ा, फिर चीज़ों को समझा। फिर फाइनली मुझे आया ऐसा कि मैं समाज के लिए कुछ ऐसा करूं, तो फिर मुझे गुरुकुल दिखा, तो इसके बाद फिर मैं इधर 2019 में आया। जी। तो आप यही मतलब झारखंड से आई हैं? जी, झारखंड का रहने वाला झारखंड के। तो कितने साल से हैं आप गुरुकुल से जुड़े हुए? हूं। मैं 2019 से जुड़ा हुआ, तो अभी अगर 26 है तो 6 साल लगभग 6-7 साल। 6 साल हो चुके हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप क्या 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 पढ़ाते हैं? यहाँ पे मैं एज ए मतलब ज़्यादा टीचिंग में मैं नहीं रहता हूँ। मैं यहाँ पे जो मैनेजमेंट स्टाफ, जो देखने का काम होता है मैनेजमेंट, और जो आसपास के एरिया में जैसे गुरुकुल है यहाँ पे, तो गुरुकुल में सिर्फ गुरुकुल ही नहीं है, गुरुकुल के अलावा हम लोग जो भगवत गीता का जो नॉलेज है या शास्त्रों का ज्ञान है, वो हर जगह हर गांव-गांव में जाके हम लोग उसको लोगों को बताने का सेवा करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो प्रचार का जो जिम्मेदारी रहता है, आसपास का लगभग 300 गांव है, तो उनमें जा जाकर हर गांव में जो यह शिक्षा देने का जो काम है वो ज़्यादा मेरा रहता है। तो इधर मैं गुरुकुल में जो बच्चे हैं उनको भगवत गीता पढ़ाना, और जैसे कीर्तन होता है तो कीर्तन वगैरह जो सिखाना, तो ये सब ज़्यादा सेवा रहता है और मैनेजमेंट रहता है। बाकी जैसे जब बच्चों का एग्ज़ाम रहता है, तो एग्ज़ाम का टाइम थोड़ा उनका रिविज़िंग और जो एक्स्ट्रा जो क्लासेज होते हैं वो कराने का टाइम मैं फिर गुरुकुल में एज अ टीचर अपना समय देता हूँ ऐसा। और आप कहाँ से हैं प्रभु जी? जी, मैं झारखंड से ही हूँ, रामगढ़ ज़िला मेरा, मतलब वहाँ से मेरा घर है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरा घर।
बातें तो सारी हो गई थी, यस ये पूछना भूल गए थे यस कि यस आप कहाँ से। यस मैंने भी रांची से ही पढ़ाई किया है। अच्छा। मेरा बीएससी फिजिक्स मैंने किया हुआ है। और मैं जब मास्टर्स फर्स्ट ईयर में था तो फिर मैं गुरुकुल के बारे में मुझे जानकारी हुई। और मैं ऐसे प्रभु जी से मैं बहुत पहले से भी मिला था, लेकिन गुरुकुल में उस वक्त से फिर मैं यहाँ पे फुल टाइम हो गया। यहाँ पे मैं सेवा दे रहा हूँ अभी, 5 साल से मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, आप 5 साल से जुड़े जी हुए। जी। तो आप भी टीचिंग में या मैनेजमेंट में या दोनों अब में? मैं एक्चुअली बच्चों का जो टीचिंग सारा चीज़ है वो मैं देखता हूँ। अच्छा, हाँ मतलब पढ़ाई से रिलेटेड सारी हाँ, पढ़ाई का आपके। सारा चीज़ जो है वो मैं देखता हूँ। अच्छा अच्छा। यस। और आप कब से? हरे कृष्ण। मुझे यहाँ पे 4 साल हो गए। मैं 2022 मतलब शुरुआती टाइम से हूँ, 2022 से जी। और आप यहीं से हैं या बाहर से? नहीं, मैं उड़ीसा से हूँ अच्छा, आप उड़ीसा से हैं। जी। अच्छा, आप कैसे जुड़े गुरुकुल से? एक्चुअली मैं दिल्ली में रहता था, दिल्ली में मेरा जॉब था। तो दिल्ली में जब जॉब करते हुए कोरोना का टाइम में मुझे ऐसे लगा कि कुछ ऐसा करे जो हमारे एक्चुअली शरीर के साथ साथ हमारे आत्मा के लिए भी हो। तो फिर हमको ये भी उस समय रियलाइज़ हो गया कि हम तो कुछ कर नहीं सकते अकेले, तो क्यों ना कोई हो जो कुछ कर रहा है समाज के लिए, तो उनके साथ जुड़ जाए। फिर हम थोड़ा रिसर्च वगैरह किए तो फिर गुरुकुल गुरुकुल के बारे में पता चला, तो तब से फिर मैं इधर आ गया। अच्छा, तो आप लोग का सैलरी वगैरह कुछ होता है ऐसे? कोई और भी शिक्षक बनना चाहे तो उनकी मतलब कि कुछ परिवार है, समाज है, ठीक है, रोज़ खर्चे होते हैं, तो ये कैसे होता है? या हमें सब कुछ भूल कर और मतलब एक होता है ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और फिर आके संस्था के साथ जुड़ रहे, मतलब वही सेवा भाव से, तो ऐसा कुछ है या दोनों को लेकर तालमेल चलता है? तो देखिए जनरली यहाँ पे 2 प्रकार के भक्त लोग रहते हैं। एक तो हो गए कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करके ब्रह्मचारी हैं, तो और दूसरे हैं गृहस्थ प्रकार के भक्त। तो यहाँ पे नियम दोनों के लिए सेम है। यहाँ पे जो भी रहता है ना फुल टाइम, वो मतलब उसका एक ही रहता है कि हाँ भाई, मैं अब यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ सेवा के भाव से रह रहा हूँ। तो ब्रह्मचारी जैसे हैं उनका तो कोई सैलरी का बात है ही नहीं। उनको मतलब वो नहीं भी रहे तो किसी घर में भी जाके अन्न ग्रहण करके अपना गुज़ारा कर सकते हैं। और जैसे कुछ गृहस्थ भक्त रहते हैं, तो उनमें ऐसे रहता है कि उनको जो बेसिक नीड है, मतलब बेसिक नीड व्यक्ति का क्या चाहिए? उनको अन्न चाहिए, 3 टाइम का भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, ठीक है? या कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो कुछ लक्ष्मी चाहिए। तो उतना रहता है कि गृहस्थ को उतना बेसिक फैसिलिटी मिलता है कि वहाँ यहाँ रहे तो उसको खाने-पीने का, रहने का, वस्त्र का, बस इतना हो जाता है, तो उसी प्रकार के लोग यहाँ पे आके ज़्यादातर रहते हैं। बाकी अगर बहुत फैसिलिटी की इच्छा रहती है तो फिर हम लोग भी ऐसा मतलब उनको बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी रह रहे हैं आप एक बेसिक चीज़ के लिए अगर आपके पास है, अगर उतना कर सकते हो, सेवा के भाव से तो आप लोग रह सकते हैं। तो वैसे ही हमारे पास जो भक्त आते हैं, तो उस प्रकार के सेवा से रह रहे हैं, सेवा के माध्यम से। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि जो देख रहे होंगे वो भी, और मेरे भी मन में ये आ रहा है कि नॉर्मल क्या होता है कि इस्कॉन के बारे में तो हम लोग शुरू से जान रहे हैं। जब मैं बैंगलोर में था तब भी इस्कॉन जाता था, या खासकर जन्माष्टमी के वक्त तो जाना हो ही जाता है। सो बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चे को इस तरीके से गुरुकुल में अगर भेजा जाए, ठीक है, या इस्कॉन में भी, जैसे इस्कॉन में शायद वो बच्चों को रहने का होता है ऐसा 6 महीना, या एक हॉस्टल टाइप होता है जहाँ पे वो रह सकते हैं। कैंप जब कैंप लगते हैं उसमें। जी, जो मतलब कि क्योंकि बैंगलोर वाले में एक मेरे जान पहचान का ही लड़का था जो कुछ टाइम रहा था एज अ हॉस्टल, उसको एक जगह मिली थी छोटा सा स्पेस, और वो वही जिस तरीके से यहाँ पे दैनिक कार्य है तो उस कार्यों में वो इन्वॉल्व होता था। तो वहाँ पे होता क्या था कि लोगों का कहना है कि बच्चा पुजारी या संसार की से मोह माया उसका कटते जाता है और वो एक अलग दुनिया पहुँच जाता है। मतलब वो बच्चा ऐसा बोलने लगा था कि कौन पिता कौन माँ ठीक है, तो इस तरीके की बातें होने लगी। तो पेरेंट्स के मन में ये भी डर होता है कि इस ऐसे गुरुकुल में अगर बच्चा ठीक है चला जाए लेकिन मुझे ही ना भूल जाए, ठीक है, संसार से दूर ना हो जाए, तो ये जी। कैसे चैलेंज होता होगा, हाँ मतलब इस पे कुछ आप लोग बोले। देखिए जनरली क्या होता है, जैसे बात जब हम इस्कॉन का करते हैं तो उसमें बहुत सारे बेस रहते हैं। जब यूथ लोग रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो उस माहौल में रहते हैं। तो कहीं न कहीं देखिए, अब जैसे कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई-लिखाई कर रहा है, तो उसका क्या इच्छा है कि मैं कुछ अच्छा करूँ, ठीक है? वो एक अच्छी सोच के साथ उनको माता-पिता फ्रीडम भी देते हैं कि जाओ आप रहो। तो वो सेलेक्ट करता है कि हाँ, मुझे भक्त लोग के साथ रह के सेवा करना है। तो उस प्रकार से फैसिलिटी जो होता है, भक्तों के माध्यम से मिल जाता है, ठीक है?
लेकिन अगर वो ये कहने लगे कि कौन माता-पिता, कौन घर का या जो कुछ भी है, तो वो एक प्रकार से सही नहीं है और वो भक्त लोग भी गाइड नहीं करते ऐसा। क्योंकि अल्टीमेटली माता-पिता को आप भूल नहीं सकते। हाँ, इस संसार में आध्यात्मिक नॉलेज या आत्मा का जो ज्ञान है, उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भाई ये संसार तो अल्टीमेटली देखा जाए तो हमको एक दिन छोड़ के जाना है या जो कुछ भी है, आध्यात्मिक प्रोस्पेक्टस से हमको उसको स्वीकार करना है कि हाँ, हमको भगवान का भजन करना है, भक्ति करना है, सेवा करना है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोई माता-पिता को भूल के भक्ति करे, ठीक है? हाँ, ये हमारे शास्त्रों में भी कहीं नहीं सिखाया जाता है। तो ऐसा जो कुछ लोग कहते हैं उदाहरण, वो कभी-कभी होता है कि कुछ लोग सेंटिमेंटली उस चीज़ को करके उनको लगता है कि नहीं मैं यही कर लूँ, लेकिन बाद में फिर उनको भी रियलाइज़ होता है। तो कहीं न कहीं देखिए भक्ति का जीवन जीना सबका हक है और अल्टीमेटली सबको वही करना ही चाहिए कि भगवान के साथ अपना जो भी एक भौतिक जीवन है उसको बैलेंस करके चलना चाहिए और यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है और यही कार्य देश में या जो भक्तों का समूह है उसमें किया जाता है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए और हमारा जो गुरुकुल है इसमें हम कभी भी बच्चों को ऐसा आज तक वो शिक्षा नहीं देते कि आप सब कुछ छोड़ के, ठीक है, सिर्फ़ या तो हमारे साथ रहो, भक्त बन जाओ या साधु बन जाओ। देखिए अभी हमारे लगभग 3 से 4 बैच निकल गए यहाँ से। हमने उनको कभी नहीं रोका कि आप यहीं पे रहो, हमारे साथ रहो। हमने आपको 10वीं तक शिक्षा दे दिया। 10वीं तक शिक्षा दे के आपको एक बेस तैयार किया है कि हाँ, आपको एटलीस्ट इतना एटिकेट होना चाहिए, इतना डिसिप्लिन होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए। और ऑलरेडी भगवद गीता और शास्त्रों के माध्यम से जान रहे हो कि भगवान कौन है, भक्ति कैसे करना है, सेवा कैसे करना है। ठीक है? तो इस प्रकार से उनको गाइड करके उनको फिर हम लोग स्वतंत्रता देते हैं कि आप चुन सको आगे का जीवन कि आपको क्या करना है। क्योंकि मैं आपको फ़ोर्सफुली बोलूँ और अपने बहकावे में ले आऊँ और साधु बना दूँ, बाद में आपको 2 साल बाद आपको लगने लगेगा, आप वापस उस संसार में जाओगे, तो क्या होगा फिर आप मुझे बोलोगे गुरुजी ने मुझे धोखे में रखा। तो इसलिए ऐसा नहीं है, हम संस्कार देते हैं, बाकी बच्चों को खुद चुनना होता है कि हाँ, हमारा जो इंटरेस्ट है या जो उसके अनुसार हमको जीवन में आगे क्या करना। तो गुरुकुल के बच्चों को स्वतंत्रता रहती है और गुरुकुल के बच्चे जाते हैं। कुछ बच्चों का इसमें इंटरेस्ट रहा कि नहीं हम और यहीं पे रह के पढ़ाई करें, तो बच्चे रहते हैं। आज भी हमारे पास वैसे बच्चे हैं जो 10th ऑफ़िशियली हमारा एजुकेशन यहाँ पे 10th तक है। 10th के बाद भी जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि नहीं मैं मुझे यहीं रह के पढ़ाई करना है, इसी माहौल में रहना। तो बेसिकली 6 सालों को जब हम संस्कार देते हैं, उनका आहार सात्विक होता है, सात्विक लोगों के साथ रहते हैं, सात्विक वातावरण में पढ़ाई करते हैं, तो उनको भी समझ में आता है कि यह माहौल हमको भी मिलना चाहिए और आगे वाले लोगों को भी मिलना चाहिए। तो ये उद्देश्य है, ना कि उनको साधु बनाना या ऐसा उनको फ़ोर्सफुली यहाँ पे ऐसा करके रखना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। मुझे भी क्लैरिटी आ गई थोड़ी और सुनने वालों को भी आ गया होगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे एक ये भी प्रॉब्लम है कि हम अधूरा ज्ञान जो रखते हैं, तो अगर कोई ज्ञान मिल रहा है और उसको आधा या थोड़े में ही छोड़ दें, तो शायद वो कंप्लीट होता नहीं है। लेकिन जब जैसे ही उस ज्ञान को संपूर्ण तरीके से ग्रहण कर लेते हैं, तब हमारा मस्तिष्क के पास वो जवाब होता है इन सारे सवालों का कि माता-पिता को छोड़ना है या कैसे समाज में चलना है या अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर देना है। तो इट्स ऑलवेज अ चॉइस। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए कि यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा में आ, एक बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आया था, माइंड से में निकल गया। ऐसे में दूसरा क्वेश्चन आप बता दीजिए कि एजुकेशन के अलावा, जैसे कि एक तो होता है कि सब्जेक्ट वाली बातें, उसके अलावा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि विद्यार्थी सुबह से ही आकर के वो सेवा भाव में लगे हुए हैं। वो अपना सारा काम कर रहे हैं। इवन छोटे छोटे बच्चे अपनी पूरी तरीके से, जो शायद घर पे ढंग से दिन भर जिनका फ़ोन से ध्यान नहीं हटता है, ठीक है, वो अपना काम क्या करेंगे, वो ढंग से खाना खा ले तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अरे यहाँ सारा बच्चे वो अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है, लाइक मतलब स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, ठीक है, या फार्मिंग से रिलेटेड? जी। तो देखिए बेसिकली जो गुरुकुल है उसमें जब आप लोग आए तो आप लोगों ने तो देखा कि कैसे शेड्यूल चल रहा है। तो अभी क्या है, अभी जैसे ठंडी है तो ठंडी के समय भी हमने कुछ एक्टिविटी अभी आपको दिखाए ना, ठीक है। लेकिन बच्चों को यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कराने का हमारा उद्देश्य है, क्योंकि अगर सिर्फ पढ़ाई रहे तब तो बाहर का स्कूल पढ़ाई दे ही रहा है। जैसे आज का जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें और हम में अंतर क्या है। मॉडर्न एजुकेशन में मतलब सब कुछ एक टिप टॉप करके एक
वर्ल्ड क्लास या बोल सकते हैं मतलब पूरा सेट करके टाई कोट पहना के अच्छा से पूरा एजुकेशन दिया जा रहा है, तो वो अपनी जगह है। लेकिन जो गुरुकुल का एजुकेशन है उसमें हम बच्चों को वही नॉलेज, ठीक है, एकदम सिंपल वे में रह के दे रहे हैं। साथ में उनको जो सबसे मुख्य है कि आज के बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। जैसे हम सब लोग चाहते हैं ना कि हम सब स्वतंत्र हों, लेकिन स्वतंत्रता क्या है, मतलब स्वतंत्रता सिर्फ हमको बाहरी जिम्मेदारियों से नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता होनी चाहिए कि आप अपना जिम्मेदारी उठा रहे तब आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। जैसे आज का अगर मान लीजिए कि अभी हमारे पास 4 क्लास के बच्चे हैं, आप वो 4 क्लास के बच्चे हैं, आप उनका लगभग 9 या 10 साल एज रहा होगा। आप उनको देखिए, वो बच्चे को आप केवल शेड्यूल बता दीजिए ना, सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करना है। आपको अपना बर्तन रखना है, आप जिस बेड पे सोते हो उस बेड को क्लीन रखना है। आपको अपना जो भी धोती कुर्ता है उसको अच्छे से धो धा के साफ करके, हाँ, उसको प्रेस करके एकदम अच्छे से रखना है, ठीक है। आप उसको खाली बता दीजिए, आपको पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि वो बच्चा किया कि नहीं। वो मतलब परफेक्टली आपने जैसा उसको बोला ना वो करके वो अपना एकदम रेडी है। तो बेसिकली क्या है कि बच्चे जब घर में रहते हैं, गुरुकुल में नहीं रहते, तो घर में रहते तो क्या होता है, पढ़ाई होता है, बाकी उसके बाद का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता पे या अन्यों पे रहता है। लेकिन गुरुकुल में रहता है तो उसको इसी एज से ये ट्रेनिंग होता है कि हमको किस प्रकार से अपने साथ से जुड़ी जो भी चीज है, हाँ, उसका जिम्मेदारी रखना है। तो कहीं ना कहीं अगर उसको कम उम्र से ही, मतलब 10 साल से अगर उसको वो जिम्मेदारी दिया जाए तो धीरे धीरे आगे जाके वो हर एक चीज के लिए स्वयं पे निर्भर हो जाएगा और वो आगे जाके ज्यादा जिम्मेदार बन सकता है, ऐसा है। तो और यहाँ पे बच्चों को हम लोग पढ़ाई के अलावा जो हमारा वैदिक शास्त्र है उसके प्रति हम लोग उनको अवगत कराते हैं। जो बच्चा जिस लेवल से है उस कैटेगरी का शास्त्रों का अध्ययन उनको कराते हैं। बेसिक में उनका जो श्लोकाज वगैरह हैं, जो मंत्र हैं, जो जरूरी है। और विशेष रूप से देखिए, आज के समय में एक व्यक्ति को क्या चाहिए, जैसे कि कोई भी एक व्यक्ति होता है ना जो सनातन धर्म का मानता है, सेवा करता है, वो प्रतिदिन उठ के क्या करता है, पूजा करता है भगवान का। कितना भी मतलब समझिए नास्तिक भी क्यों ना, लेकिन एटलीस्ट वो कोई भी कार्य करता है ना, बिजनेस करता है, नौकरी करता है, तो क्या करता है, पूजा करता है। तो अभी क्या है, बहुत सारा चीज है कि हम सबको कैसे भगवान का आरती करना चाहिए वो भी बेसिक पता नहीं होता है। कितनी बार वो धूप दिखाना चाहिए, कितनी बार वो जो स्टिक है वो घुमाना चाहिए, फूल कितना बार घुमाना चाहिए या कैसे अर्पण करना चाहिए, ये बेसिक ज्ञान भी नहीं होता है। तो बच्चों को सबसे पहला ड्यूटी वर्शिप मतलब भगवान का कैसे सेवा होना चाहिए, यज्ञ कैसे होना चाहिए बेसिक रूप से, तो वो सब सारी चीजें आपका आध्यात्मिक रूप से आ जाती है, तो वो शिक्षा हम लोग इनको देते हैं। फिर साथ में देखिए, आगे जाके कहीं ना कहीं हम सब अभी भले भाग रहे हैं ये मशीन वाले युग में, लेकिन आगे चल के एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा स्कोप होने वाला है, ठीक है। और अगर एग्रीकल्चर से हम जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमको कभी खाने पीने की, अब देखिए कोरोना में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को क्या था, खाने और पीने का। तो कहीं ना कहीं अगर हम एग्रीकल्चर बेस्ड रहेंगे और हमें पता रहेगा नॉलेज उसके बारे में कि कैसे खेती करें, कैसे हम अन्न उगाएं, तो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं हम आगे सर्वाइवल के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। तो बच्चों को हम लोग एग्रीकल्चर की सिखाते हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर को जो फोर्स करता है, जिस पे एग्रीकल्चर निर्भर होता है, वो है गौ माता। क्योंकि बिना गौ माता के आप एग्रीकल्चर की गणना नहीं कर सकते या उसका ख्याल नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अभी हमारा है कि हम लोग फर्टिलाइजर वगैरह बहुत सारे यूज करके बना रहे हैं, उसका प्रभाव आपको दिख रहा है आज के समय में। आज कितने इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, उसका कहीं ना कहीं जो मूल कारण है वो है हम जो कितना केमिकल खा रहे हैं। और जो जो भी है मतलब उसका केमिकल उर्वरक जो है हम लोग जो बाहर से खरीद के डाल रहे हैं, तो उसका सारा जो प्रभाव है, इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ रहा है। भले हमको तुरंत नहीं दिखता है, सब्जियां हमको अच्छी अच्छी मिल जाती है, बहुत सुंदर सुंदर लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो दुष्प्रभाव है हमको आगे जाके 10 साल बाद मिलता है। इसलिए लोगों को लीवर, किडनी, ये सब जो आपका जॉइंट्स है उस समय पेन होना, या शरीर के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो उनसे नष्ट हो जाते हैं।
तो आगे चल के एग्रीकल्चर बहुत बड़ा स्कोप होगा, और अभी भी है। बिना अगर आप एग्रीकल्चर न करके नहीं खा रहे हैं, बाहर से सब खरीद के खा रहे, तो नो डाउट आपको आसानी से मिल रहा है, लेकिन फिर जो हमारा जो जीवन का अवधि है वो धीरे धीरे ऐसे ही कम हो। तो देखिए पहले के लोग जो नेचुरल खाते थे अपना घर का उगा के, देखिए पहले के लोगों का आयु 100-120 तक भी होता था, लेकिन आज के समय में जो अभी जनरेशन है ना, 50-60 साल जाते जाते इनका हालत खराब होने वाली है। तो इसीलिए हम लोग एग्रीकल्चर बच्चों को सिखाते हैं कैसे आपको, क्योंकि देखिए कभी देखे नहीं रहेंगे, कभी सीखेंगे नहीं ना, तो आगे जाके जुड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर वो यहाँ पे गुरुकुल में सीखे हैं, तो उनके पास ज़मीन है, सबके पास ज़मीन है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। तो ओरिजिनल चीज़ें खाने के बाद उसका अनुभव, उसका टेस्ट के आधार पे ये बच्चे आगे जाके इस चीज़ को भी फॉलो करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया। इसके बाद बच्चों को, हमारा तो बहुत सारे उद्देश्य है सिखाने का, लेकिन चूंकि बच्चों का ऐसा बैकग्राउंड नहीं होता है कि मतलब डायरेक्टली उस चीज़ को स्वीकार कर सके। ठीक है, तो एटलीस्ट बेस से हम लोग उनको धीरे धीरे उठाते हैं। ठीक है, और जो बच्चा जो जिस कैटेगरी का होता है, जैसे अब सभी लोग, जैसे किसी को पामिस्ट्री सिखाना है मान लीजिए, तो अब सभी लोग पामिस्ट्री सीख नहीं पाता है, क्योंकि उसका रुचि भी होना चाहिए। तो रुचि के अनुसार अलग अलग जो स्ट्रीम है उसके माध्यम से हम लोग उनको गाइड करते हैं। जैसे यज्ञ हो गया, वास्तु हो गया, ठीक है, और आपका जो ज्योतिष की शिक्षा है, हाँ, फिर अलग अलग लैंग्वेजेस का ज्ञान। यहाँ पे हम लोग लगभग 21 भाषा सिखाने का हम लोगों ने प्रयास किया है बच्चों को, और प्रयास सिर्फ एक जगह बैठा कर नहीं करते हैं। यहाँ से 20 गुरुकुल हैं जो अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में चलते हैं। तो बच्चों को हम लोग हर साल अलग अलग राज्यों में रखते हैं, और वहाँ के हिसाब से उनको वो लोकल लैंग्वेजेस हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर हो गया, गार्डनिंग हो गया, गौ सेवा, ठीक है, हमारे पास गौशाला है, यहाँ पे 30 गाय हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेवा के माध्यम से सबको रखते हैं। आसपास में जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमने देखा कि बहुत सारे गाय हैं जो या तो कोई लोग काटने के लिए लेकर जा रहा है, या बहुत तरीके से अलग अलग उनके प्रति एक्सटॉर्शन करने का प्रयास करता है। तो कुछ गायें, वैसी गायों को हमने रखा। फिर प्रारंभ में धीरे धीरे और भी गाय हमारे पास आई, तो हमारे पास लगभग 60 गाय हो गए थे, एक समय ऐसा था। लेकिन फिर भी बीच में हम लोगों ने क्या किया, जो गांव के जो लोग हैं, जो लोग गौ सेवा करना चाहते हैं, हमारे पास उतना फैसिलिटी नहीं था रखने का, तो हमने कुछ कुछ गाँवों को, अलग अलग लोगों को गाँव में दान किया वो सेवा के लिए। ठीक है, तो अभी 30 गाय हैं, तो उन्हीं उस 30 गायों का सेवा जो है गुरुकुल के बच्चे करते हैं। हाँ, एक सेवक रहते हैं जो पूरा उनको प्रतिदिन जंगल में चराने के लिए लेके जाते हैं और वापस लाके यहाँ पे छोड़ते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। देखिए बच्चों को गाय के प्रति सेवा की भावना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए सिर्फ हम लोग आवाज़ उठाते हैं कि हमारी गायों का रक्षा होना चाहिए, रक्षा होना चाहिए, तो सिर्फ बोल देने से नहीं होता है। हम कितना भी आवाज़ उठाएं, और अगर हम ग्राउंड में ना करें, अगर हम उसको अवेयरनेस ना फैलाएं सेवा के माध्यम से, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं कि आपको गौ माता का सेवा करना चाहिए। हाँ, तो जब बच्चा करता है ना सेवा गौ माता का, तब उसको गाय से प्रेम होगा। सिर्फ बोल दे कि हमको गौ माता से प्रेम करना चाहिए, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं। तो बच्चे जब सेवा करते हैं और उस सेवा के माध्यम से देखते हैं कि जो गाय है उसी प्रकार से हमारे साथ आदान प्रदान करती है। जैसे आप किसी गाय को गुड़ खिलाइए, ठीक है, आप गुड़ खिलाइए, वो आपको पहचान लेगी, आप उसके पास जब भी आएगा तो वो आपको प्रेम करेगी। ठीक है, तो ये जो प्रेम का आदान प्रदान है ना, वो आप सिर्फ और सिर्फ सेवा से कर सकते हैं। और जब तक वो प्रेम नहीं होगा ना, तब तक कितना भी हम सामने अन्याय देखते हैं गौ माता के प्रति, लेकिन आवाज कहाँ उठा रहे, क्यों? क्योंकि हमको प्रेम नहीं है। तो वो गाय और जो जमीन से जो प्रेम है, वो हम सिखाने का प्रयास गुरुकुल के बच्चों के साथ कर रहे हैं। और साथ में अपना जो भौतिक पढ़ाई है, झारखंड बोर्ड का जो सिलेबस है, उसके माध्यम से बच्चों का जो एक शेड्यूल होता है उसके अनुसार उनको रेगुलर पढ़ाई दे रहे हैं। तो साथ में शास्त्र भी है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, गौ माता से जुड़ा हुआ है, और साथ में वो अपना जो भी एक जो भौतिक एजुकेशन है हमारा, उसको सीख ही रहा है। तो कहीं ना कहीं वो औरों से आगे चल कर बेहतर बनेगा, इसका गारंटी है। बाकी स्कूलों में खेल कूद पे उतना ध्यान नहीं है, यहाँ भी वैसा ही है। जी, खेल कूद में बेसिक जो है, जैसे
फुटबॉल, बैडमिंटन हो गया या जो है, और कुछ-कुछ आपका जो वैदिक तरीके से चला हुआ गेम्स रहता है। तो यहाँ पे हमको खेल के माध्यम से, हमको खेल के फील्ड में मतलब वो एक स्पेशली उनको ट्रेनिंग में हम लोग उतना फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि खेल कूद जो है, हाँ, अगर उसमें बढ़ना है तो फिर हमको उसके लिए एक पूरा सेक्टर में ही जाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे गौशाला है, तो गौशाला हमारा एक क्या है, माध्यम है बच्चों को सिखाने का। ठीक है, अब हमको ऐसा नहीं, हाँ, अब अगर गौशाला ही सिर्फ करना है तो उसके लिए हमको अलग से फोकस करना पड़ेगा। और बहुत लोग कर भी रहे हैं अलग-अलग जगह पे, लेकिन गुरुकुल कोई नहीं कर रहा है। कर भी रहे हैं तो बहुत मतलब ऐसा है कि या तो वहाँ पे इतने सारे टर्म कंडीशन हैं, फीस हैं, ठीक है? हमने अलग-अलग गुरुकुल का रिसर्च किया तो उसमें ढाई ढाई लाख फी है, जो कि आज का एक जो सामान्य व्यक्ति है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, तो बहुत सारी या फिर कहीं-कहीं है तो फिर उसमें कैटेगरी है कि आपको जैसे एक विशेष वर्ग का होना चाहिए, तभी आप उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी पढ़ सकता है बच्चा, ठीक है? सिर्फ़ अपना जो एक कम्युनिटी जो अपना धर्म का हो, हाँ, वो कोई भी व्यक्ति हो, ना तो अमीर-गरीब से कोई लेना-देना नहीं है, किसके पास कितना धन है, नहीं है, उससे कोई लेना-देना है। यहाँ पे सभी वर्ग के बच्चे आके बस एक जो क्राइटेरिया है कि एक एज वाइज़ उसके अनुसार कोई भी आता है तो उसको एडमिशन हो जाता है यहाँ पे। और कोई पार्शियलिटी नहीं है कि आप आ सकते नहीं हैं, आ सकते हैं, आप ये उस समुदाय के हैं। तो कोई भी आके आराम से यहाँ पे एडमिशन कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है। हाँ, ये ऐसा ही है। एक मुझे आखिरी बात बता दीजिए, पहले एक तो जो आप विधि बता रहे थे अगरबत्ती जी। या आरती दिखाने का, तो इसका संक्षिप्त में मतलब कि शॉर्ट में बता दीजिए। और तीसरा, भक्ति है क्या? मतलब भक्ति का मतलब खुद को एकदम से संसार से मोह माया से त्याग देना है, या भक्ति सच्चाई के करीब पहुंचाना है, क्या है? देखिए, जो पहला आपने पूछा, वो जो आरती वगैरह के बारे में, भगवान का सेवा के बारे में, तो देखिए, हमारा जो शास्त्र है ना, उसमें हर एक चीज़ का एक पद्धति बताया गया है, ठीक है? हाँ, मतलब कि अगर आपको पूजा भी करना है तो उसका एक सिस्टम है, ठीक है? अलग-अलग शास्त्र हैं, जैसे नारद पंचात जो पंचरात्र विधि है, तो उसके द्वारा हमको भगवान का सेवा किस स्टैंडर्ड से करना चाहिए। नो डाउट अभी के समय में लोग बहुत अलग-अलग प्रकार से भगवान का सेवा करते हैं। कभी अपना मन से भी करते हैं, ठीक है? कभी मन में हमारे या हमारे समाज में कुछ ऐसी रहती है चीज़ों की नहीं ये ऐसा ही होता है, तो हम कभी शास्त्र का प्रमाण नहीं खोजते हैं, ठीक है? तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि विना एकांतेर हर भक्ति उत्पातये कल्पयते, कि अगर हम भगवान का पूजा या भगवान से संबंधित कोई भी सेवा अगर हम शास्त्रों के अनुसार या शास्त्र सम्मत नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं आगे चल के वह जो विधि है, वो गड़बड़ हो सकती है और उसके वजह से समाज में कुछ अलग मैसेज भी जा सकता है। ठीक है? तो कभी-कभी हम परसेप्शन के आधार पे भी भगवान का पूजा करते हैं, ठीक है? जैसे कोई आरती बोलता है कि लेफ्ट से राइट घुमाना है और कोई कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि लेफ्ट से राइट घुमाना है। तो अब हम किसका बात मानें? उसके लिए हमको किसके पास जाना पड़ेगा? शास्त्र। तो बच्चों को वो जो ज्ञान है वो हम लोग पूर्ण रूप से शास्त्रीय रूप से देने का प्रयास करते हैं ताकि आपको कोई भी उलझन ना हो और आप आगे जाके लोगों को गाइड भी कर सकते हो कि हाँ, भगवान का सेवा ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से वो एक पद्धति जो है बच्चों को भी हम लोग सिखाते हैं कि हाँ, आपको किस प्रकार से नियम कानून के माध्यम से भगवान का सेवा करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न आपका भक्ति। भक्ति। बट इसमें मैं एक और चीज़ बोलूँगा, जैसे कि आज के टाइम में, हाँ, मतलब ये आप लोग इसमें लगे हुए हैं और काफ़ी टाइम से है, तो आपके पास वो ज्ञान है, मतलब वही शास्त्र के हेल्प से। बट आज के टाइम में शायद जनरेशन्स की भी गलती मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वो चीज़ ही नहीं है, तो वो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? क्योंकि जन्म लेते ही हमारे भारत में प्री डिसाइडेड होता है कि इसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कि सरकारी नौकरी में जाना है। फिर उसके हिसाब से चीज़ें तैयार होनी शुरू हो जाती है। तो इन सब के बीच में अगर शास्त्र के पास उतना नहीं भी पहुंच पाता है, तो भगवत गीता तो है ही मार्गदर्शन करने के लिए। पर इसके अलावा, क्योंकि भगवत गीता तो हमें विधि जो बात कर रहे हैं आप, वो तो नहीं सिखाती है,
तो अगर सिर्फ जैसे प्रेमानंद महाराज का कहना है कि प्रेम है तो बस वो प्रेम का भावना जुड़ गया तो उससे उत्तम कुछ नहीं है, तो ये एक तरीका है कि ईश्वर से तो प्रेम से जुड़ा ही जा सकता है। देखिए एक्चुअली जो आपने वर्ड बोला ना कि भक्ति है क्या, तो भक्ति का अगर आप डेफिनेशन एक लाइन में जानने का प्रयास करेंगे तो वह है प्रेममयी सेवा। आप भगवान का प्रेम से जो सेवा कर रहे हो, हमारे शास्त्रों में बताया जाता है, हाँ, अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति फिर उत्तम उत्तमा। कि शुद्ध भक्ति क्या है कि हम भगवान का प्रेम से जो सेवा कर रहे हैं वही भक्ति है। तो जैसे आपने बोला कि प्रभु जी अब सब लोग तो इतना सरेंडर नहीं कर सकते या नहीं जुड़ सकते, तो फिर भक्ति कैसे करेगा वो व्यक्ति? तो देखिए भगवान ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ के, भगवान एक वर्ड बोलते हैं, भगवत गीता में एक श्लोक है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान का ये जो श्लोक है ना, इसका अगर आप गुरु और साधुओं के साथ मिलकर इस श्लोक को नहीं पढ़ेंगे तो आपको एक ही चीज समझ में आएगा कि भगवान बोल रहे सब धर्म छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के क्या करो, मेरे पास आ जाओ। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के आ जाओ, मतलब घर परिवार संसार, आप घर में भी रह के सब कुछ छोड़ सकते हैं क्या, उस वस्तु से या उस विषय से आसक्ति। तो अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि जिसका जन्म हुआ, फिर वो पढ़ाई लिखाई किया, फिर कॉलेज गया, फिर या तो फिर वो डॉक्टर बना, इंजीनियर बना या बिजनेसमैन बना, तो वो ऐसा नहीं है कि वो भगवान से नहीं जुड़ सकता है या भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, आप जिस स्थान पे हो वहीं पे रह के भी भक्ति कर सकते हो। और आज है 99% जो डिवोटी है वो ग्रस्त है, तो वो भी तो भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति ऐसा नहीं कि हमको सब कुछ छोड़ के या हम कहीं जाके करें, हमारा जो आसक्ति है ना वो छोड़ना है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन मिला। तो कहीं ना कहीं उस चीजों को भी जोड़ के हम जो सेवा कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं करना चाहिए। लेकिन अभी के समय में जो लोग हैं सीधा बोलते हैं कि नहीं प्रभु जी हमारे पास तो समय नहीं है, भगवत गीता क्यों पढ़े। तो अगर आप मैनुअल नहीं पढ़ोगे तो आप ये जो मनुष्य जीवन है उसको जी कैसे रहे, अपना मन से। तो अपना मन से जिएंगे तो फिर क्या होगा आगे जाके, क्रैश। जैसे आपने एक टीवी खरीदा होगा और आपको बहुत सारे बटन्स दिए गए, रिमोट दिया गया, प्लग दिया गया, अगर आप उसके मैनुअल को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर हो सकता है कि आपने बटन कहीं लगाना था कहीं और लगा दे तो क्रैश हो जाएगा। तो वैसे ये जीवन को हमको धर्म के अनुसार चलाना पड़ेगा, नियम के अनुसार चलाना पड़ेगा, तभी हम जो चाह रहे हैं। देखिए अल्टीमेटली इंजीनियर बनने से, डॉक्टर बनने से नहीं, जब तक आप सुखी नहीं होंगे तब तो कोई फायदा नहीं। डॉक्टर बनकर क्या करता है कोई व्यक्ति, वो भी, उसको भी काम करना पड़ता है, वो भी नौकरी करता है, पैसे कमाता है और उस पैसे का अल्टीमेटली उसको चाहिए सुख। तो हम लोग जो सुख इधर उधर खोज रहे हैं ना कहीं उसमें हमको सुख मिलता तो है लेकिन क्षणिक मिलता है। फिर उसी को हम लोग बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जैसे धन से किसी को सुख महसूस होता है तो वो क्या सोचता है कि मैं ज्यादा धन जमा कर, लेकिन आप जानते हैं ज्यादा धन हो भी गया तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं, उसका कहीं ना कहीं टेंशन हमको लोड आता है कि कहीं ये खोना या चलना है। तो इस प्रकार से देखिए भक्ति जो है हर एक व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो, कोई भी कर सकता है। और इस कलयुग में तो भक्ति करने का जो मार्ग है एकदम आसान कर दिया गया है। अन्य युगों में जाएंगे तो अलग अलग विधि थी, तपस्या करना, यज्ञ करना, भगवान के विग्रहों का भव्य रूप से पूजा करना, ये सब अभी के समय में बहुत कम मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि अभी के समय में हम धन खर्च नहीं करना चाहते, समय नहीं लगाना चाहते, मन खर्च नहीं करना चाहते। इसीलिए भगवान ने इस युग में एकदम सिंपल रखा है भगवत प्राप्ति का तरीका, आप नाम जप करो, ठीक है। और नाम जप कोई व्यक्ति कहीं भी कर सकता है, गृह था को, वन था को, सदा हरि बोले था को, घर में रहो, जंगल में रहो, कहीं भी रहो, नाम जप करो। तो भक्ति का मूल यही है कि यह सबों के लिए एकदम आसान है, कोई भी हो, वो गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, कोई भी कहीं भी किसी भी स्टेज पर रह के कर सकता है। अब ये कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं सब कुछ छोड़ के चले जाना या सबसे दूर हो जाना,
देखिए कोई भी है ना तो सब समाज के अंग है, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो। तो समाज में रह के हमको समाज के लोगों को लेके चलना है। जैसे कोई साधु बन गया मान लीजिए ब्रह्मचारी, तो वो कहाँ जाता है? समाज में ही तो प्रचार करता है ना। आप बोल दें कि नहीं हम छोड़ दिए, तो फिर समाज में क्यों रह कर रहे हैं? तो उद्देश्य जरूरी है। अगर कोई साधु भी है तो उसका उद्देश्य है कि समाज में कार्य कर रहा, प्रचार कर रहा। हाँ, तो उस प्रकार से उस एंगल से हमको देखेंगे तो भक्ति सबके लिए आसान है। कोई कहीं भी किसी भी अवस्था में रह के, कोई भी आश्रम में रह के आसानी से कर सकता है। और जिस अवस्था में है, जहाँ पे भी है, भगवान का प्रेम से सेवा करना है। जो नियम है उसके अनुसार अपना जो भी जितना समय निकलता है प्रचार करें, यही तो भक्ति है।